रहा हूं। एक महात्मा एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, तो नारद जी जा रहे थे कहीं। नारद जी महात्मा को देखे तो बोले कि भगवान, मैं भगवान के पास मिलने जा रहा हूं, यदि कोई बात हो तो कहिए, मैं उनसे बोल दूंगा। तो उस महात्मा ने कहा कि नारद जी, मैं भगवान के दर्शन के लिए यहां बैठा हूं। विशाल नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे वो महात्मा, तपस्या कर रहे थे। बोले मैं भगवान के दर्शन के लिए बैठा हूं, आप यदि जा रहे हैं तो पूछिएगा उनसे कि मुझे कब दर्शन देंगे वो। नारद जी बोले कोई बात नहीं, पूछ लूंगा। गए नारद जी, भगवान से मिले, अपनी कहे सुने, और अंत में कहे प्रभु मैं जब आ रहा था तो एक नीम के पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, उन्होंने पूछा है कि आप उनको कब दर्शन देंगे। भगवान बोले जाकर कहिएगा कि जिस नीम के पेड़ के नीचे वो बैठे हैं, विशाल नीम का पेड़ था, भगवान बोले उस वृक्ष में जितने पत्ते लगे हैं उतने वर्ष बाद। नारद जी को ये बात बहुत बुरी लगी। उस वृक्ष में तो लाखों करोड़ों पत्ते होंगे, ऐसा विनोद भगत के साथ नहीं करना चाहिए। नारद जी भगवान से कुछ बोले नहीं। गए, महात्मा मिले तो महात्मा ने कहा कि नारद जी आपने मेरी बात पूछी। नारद जी बोले उत्तर मत सुनिए, आपको कष्ट होगा। महात्मा बोले बताइए ना क्या कहा भगवान ने। नारद जी बोले भगवान ने कहा है कि इस वृक्ष में जितने पत्ते लगे हैं उतने वर्ष बाद आपको दर्शन मिलेगा भगवान का। ये बात सुनते वो महात्मा नाचने लगे, खुशी में नाचने लगे। नारद जी बोले आपको रोना चाहिए था, आप नाच क्यों रहे हैं। महात्मा ने कहा नारद जी, अब तक तो मुझे पता भी नहीं था दर्शन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अब तक तो मुझे डाउट में था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये निश्चित हो गया ना मिलेगा, भले इतने वर्ष बाद मिले, मिलेगा पक्का हो गया ना, ये मेरे लिए बहुत है। एक कथा कहती है जीवन की किसी भी परिस्थिति में निराश मत होइएगा। क्यों? यदि नाथ का नाम दया भगवान अवश्य दया करेंगे, केवल भरोसे में रहिए। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया चित्रकूट में प्रभु वास करते हैं। कथा को पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अयोध्या लेकर के गए। आपको बताऊं, सुमंत जी जैसे तैसे अयोध्या पहुंचे हैं, पहुंचने की दशा में थे नहीं। अयोध्या पहुंचे, जाकर श्री चक्रवर्ती जी से जैसे सुमंत जी ने बताया कि महाराज मैं तो आ गया परंतु आपके राम नहीं आए। इतना सुनने की देरी थी कि श्री दशरथ जी का प्राण कंठ में आकर के फंस गया। समझिएगा, शरीर से प्राण निकलते समय छिद्र से निकलता है, शरीर में जितने छिद्र हैं वहां से निकलता है। जो मनुष्य जितना पुण्यशाली होता है उसके शरीर का प्राण शरीर के उतने ऊपर के अंग से निकलता है, और जो मनुष्य अधम में गति करता है, अधोगति जो करता है, उसके शरीर के प्राण नीचे के अंग से निकलते हैं। हमारे क्षेत्र में एक ब्रह्मर्षि हुए, आप लोग शायद नाम सुने होंगे, देवराहा बाबा। हमारे गांव के बगल में उनका स्थान था। वृंदावन में कुटिया थी और एक कुटिया हमारे गांव के ठीक बगल में थी, 10 मिनट की दूरी पर। मैल चौराहा हो,
पूज्य श्री देवराहा बाबा कितने वर्ष जीवित रहे किसी को पता नहीं। लोग कहते हैं कि हमने जिस अवस्था में देखा, हमारे बाबा भी कहते थे कि वो भी इसी अवस्था में उनको देखे थे। और वो जब प्राण त्यागे अपना, देवराहा बाबा आसन लगाकर बैठ गए, प्राण को खींचकर ऊपर ले गए और छिद्र से प्राण नहीं निकला। ये जो भाग है ब्रह्मरंध्र, सर यहां से फटा और यहां से उनका प्राण बाहर निकला। ऐसे सिद्ध महापुरुष। श्री दशरथ जी का प्राण ऊपर की ओर बढ़ा, अकंठ में आके फंस गया। प्राण कंठगत भयउ भुआलु। प्राण जब कंठ में आकर फंसा तो नीचे के जितने अंग हैं सब शांत हो गए। कौशल्या मैया देखी तो व्याकुल हो गई। मां ने चरण को पकड़ लिया, कहा नाथ धैर्य रखिए प्रभु, आप ही अधीर होकर प्राण त्याग देंगे तो फिर परिवार का और समाज का क्या होगा। तब महाराज ने कहा, कौशल्या आज मुझे धैर्य नहीं, आज मुझे उस अंधे माता पिता की श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता? श्रवण कुमार। मानस में उल्लेख है उस प्रसंग का। तापस अंध शाप सुधि आई। दशरथ जी ने कहा कि उस अंधे माता पिता ने मुझे शाप दिया था कि आज जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, एक दिन अपने बेटे के वियोग में तुम भी मरोगे दशरथ। राम, तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। आपसे एक निवेदन करूं, राम जी के वन जाने के बाद वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। 6वीं रात्रि। महाराज अपने आप को धिक्कारते हैं कि राम को गए 6वीं रात्रि आ गई और मेरा प्राण नहीं गया। मानो महाराज 6 रात देरी हो गई प्राण निकलने में, इसकी प्रायश्चित करने लगे। और मरने से पहले 6 बार महाराज बोले, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरे रघुबर बिरह, राव गयौ महाराज 6 बार राम 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 बोले और तुरंत महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। तुरंत जैसे प्राण निकला हो, माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आकर ज्ञान उपदेश दिए। नाव देखे ना, नाव में तेल भर करके महाराज के शरीर को उसमें रखा गया। क्यों? 4 पुत्र होने के बाद भी अग्नि देने के लिए कोई पुत्र नहीं है। आज राम लक्ष्मण जी वन चले गए, भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल में बैठे हैं। गुरुदेव भगवान ने सेवकों को बुलाकर कहा कि शीघ्र जाओ, भरत जी से केवल इतना कहना कि मैंने याद किया है, यहां जो घटना घटी है बताना मत उनको। सेवक गए, भरत जी को बताए। भरत भैया जिस वेश में थे उसी वेश में दौड़ पड़े। आए हैं, मां कैकेयी के महल में गए हैं भरत जी पहली बार। मां ने द्वार पर आरती उतारा भरत जी का, भीतर ले जाकर बैठी हैं और खूब दुलार किया है कैकेयी मैया ने भरत जी का। मां पूछती हैं, भरत मामा के घर में सब ठीक है ना? भरत जी बोले, मां मेरे घर में सब ठीक है ना? कैकेयी मैया बोली, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले, मां आज के पहले मैं जब जब घर वापस लौटा हूं तो द्वार पर मेरी तीनों माताएं मेरे स्वागत के लिए खड़ी मिली हैं। आज पहली बार आप अकेली खड़ी थी मां, मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी मैया बोली कि कुशल तो भरत सब मैंने कर लिया था। बेचारी
मंथरा ने बड़ी सहायता की। हाँ, बड़ी सहायता की मंथरा ने, लेकिन क्या कहूं, ब्रह्मा जी ने बीच में एक बात बिगाड़ दी। भरत जी पूछे क्या हुआ मैया? तब तक कई मैया ने कहा था कि भरत, सब तो ठीक हो गया था, लेकिन बीच में अचानक पिताजी आपके नहीं रहे। अब गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी सुने कि पिताजी नहीं रहे, तात तात हाँ तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर। भरत जी की गति समझिए, जैसे जल से मछली निकाल कर धरती पर छोड़ दीजिए, और जैसे मछली छटपटाने लगे हो, भरत जी तड़पने लगे। कई मैया संभाल करती हैं, उठाया। भरत जी बोले, मुझे कारण बताओ मां। और आपको बताऊं, कैकेयी जी ने कुछ छिपाया नहीं, सब बताया। अपनी करनी अपने मुख से मां ने सब सुना दिया। भरत जी जैसे सुने कि राम भैया बन चले गए, पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पाँव जान जिया, थकीत रहे धरी। आप कल्पना करिए, कोई आदमी सड़क पर जा रहा हो और पांव फिसल के गिर जाए, उठे तो देखे कि उसका बायां हाथ पूरा छिल गया है, रक्त निकल रहा है, और 2 मिनट बाद पता चले बायां तो केवल छिला है, दाहिना टूट गया है। तो जब ये पता चलता है कि दाहिना टूट गया है, तो बाएं हाथ का छिलन भूल जाता है जीव। कहने का अर्थ है, जब जीवन में बड़ा दुख आ जाए तो उसके आगे छोटा दुख समाप्त हो जाता है। भरत भैया तो पहले रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे, और जैसे सुने कि राम भैया बन चले गए, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए, स्तब्ध हो गए भरत जी। यहां मां कैकेयी को बहुत कुछ कहा भरत भैया ने। क्या कहा? भरत जी जाने और गोस्वामी तुलसीदास जी जाने। मानस जी का पाठ कर रहे हैं, तब तो इस प्रसंग को पढ़ लिएगा, क्योंकि पाठ में पढ़ना पड़ेगा, अलग से इस प्रसंग को न पढ़िएगा। क्यों? भरत जी ने मां कैकेयी के लिए जो जो वाक्य कहे हैं, मां वो वाक्य सुनने की अधिकारी नहीं है। भरत जी मां को बहुत कुछ भला बुरा कहे, और दौड़ कर गए कौशल्या जी के पास। कौशल्या मैया, यहां दृश्य दर्शन करिए। मां अपने कमरे में बैठी हैं, रो रही हैं। अच्छा आप बताओ, आंख में जब आंसू भर जाए तो क्या साफ दिखाई देता है? कैसा दिखता है? बोलिए। धुंधला दिखता है। मां कमरे में बैठकर रो रही थी कौशल्या मैया। द्वार पर भरत जी आके खड़े हुए। मां को साफ नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, आंसू है आंख में। राम जी का रंग सांवला है, भरत जी का भी रंग सांवला है। धुंधला दिखने के कारण कौशल्या मैया को ऐसा लगा कि राम जी आकर खड़े हो गए द्वार पर, और मां ऐसा सोच करके इतनी विह्वल हो गई कि तुरंत बिस्तर से उतरकर राम जी से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे मां गई, भरत ही देख मां तू उठी धाई, मूर्छित अवनी परी झई आई। दरवाजे के बीच में जाते जाते आधी दूरी तक मां कौशल्या को मूर्छा आ गई, और वो मूर्छित होकर धरती पर गिर गई। भरत भैया दौड़ कर मां के चरणों में लौट गए। मां की मूर्छा गई। आपको बताऊं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भरत जी बार बार मां कौशल्या का मांग ऐसे स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे मांग देख रहे हैं।
माँ बोलती है क्या देख रहे हो? भरत जी बोले माँ आज इस ब्रह्मांड में तेरे इस भरत से बड़ा दूसरा कोई अभागा नहीं होगा। क्यों? जिस बेटे के कारण माँ के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए उससे अधम संतान संसार में और कौन हो सकती है? मेरे कारण माँ, मेरे पिताजी कहाँ है माँ? मेरे भैया राम कहाँ है माँ? मेरी भाभी माँ कहाँ है माँ? माँ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है? माँ तू तात कहाँ देहु दिखाए। माँ पिताजी कहाँ है? एक बात कहूं माँ, मैं कसम खा के कहता हूं माँ, राम भैया के वनवास में मेरी कोई भूमिका नहीं है माँ। मैं तो जानता भी नहीं था। यदि माँ भैया के वनवास में मेरी तनिक भी भूमिका हो ना, तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए, जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे लग जाए माँ, जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या से लगता है मुझे लग जाए। भरत जी बोलते बोलते 28 पाप गिना गए। कहते हैं ये सारे पाप मैं लेने को तैयार हूं मां, यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी भूमिका है। कौशल्या मैया ने भरत जी से कहा बोल लिए तुम, अब मैं बोल रही हूं भरत। सूर्य को देखे हो ना, सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, परंतु भरत ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले। ये संभव है। यह भी संभव है कि जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं जीवित रह जाए। यह संभव है। यह भी संभव है भरत कि ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो। यह संभव है। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई काम करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। रात भर भरत जी मां की गोद में बैठे रहे और एक ही बात कहते, मां जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माए, प्राण निकलना चाहे रे माए, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। अचानक भरत जी कहे, मां भैया भाभी और लक्ष्मण पांव में कुछ पहन के गए हैं। मां बोली तीनों नंगे पांव गए हैं भरत। ये सुनकर भरत जी छटपटाने लगे, कहे मां किसी ने रोका क्यों नहीं? कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में हो, कैसे होंगे
जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। डर लगता है भैया कभी भी हमें ना अपनाएंगे, हो डर लगता है भैया कभी भी हमें ना अपनाएंगे, हो माँ अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे, हो अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे, कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे ये लंबी जुदाई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। प्राण निकलना चाहे माई, प्राण निकलना चाहे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। पूरी रात भरत जी माँ की गोद में बैठे रहे। प्रातःकाल गुरुदेव भगवान आए, सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। श्राद्ध कर्म हुआ, समझ रहे हैं ना? श्राद्ध कर्म कितने दिन का? कहीं 12 दिन, कहीं 13 दिन का, लोकाचार में अलग अलग है। जीवन में श्राद्ध कर्म बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है आपसे। आजकल समाज में ऐसी विडंबना है कि माता पिता में से कोई चला जाए तो बच्चे कहते हैं ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, पंडित जी 3 दिन में निपटा दीजिए। है? जिस माई ने तुमको 9 महीना पेट में ढोया, उस माँ के लिए 13 दिन नहीं निकल पा रहा है। हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। दुर्भाग्य है। श्राद्ध कर्म बड़ी श्रद्धा से। और मेरी एक दूसरी प्रार्थना, मरने के बाद श्रद्धा दिखाइए चाहे मत दिखाइए, जब तक माता पिता जीवित है तब तक श्रद्धा अवश्य दिखाइए। पिताजी जीवित थे तो जीवन में कभी एक गिलास पानी नहीं पिलाया। अब पिताजी के मरने के बाद प्याऊ बैठा रहे हैं, इस प्याऊ से कुछ होने वाला नहीं है। बाबू जी, माई बाप जीवित है तो जितना करना है कर जाइए।
बाद में कोई पूछने आपसे नहीं आएगा कि आपने किया कि नहीं किया है। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी ने पिताश्री का श्राद्ध ऐसा किया कि उसको 1,00,000 मुख से उसका वर्णन किया जाए तो संभव नहीं है। सो मुख लाख जाई नहीं बरन, पितु हित भरत कीन जस करन। श्राद्ध कर्म के बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया है और कहा, भरत, विधाता ने, ब्रह्मा ने मनुष्य को बनाया तो सब कुछ मनुष्य के हाथ में दे दिया, परंतु 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी अपने हाथ में रखे हैं। क्या? हानि, लाभ, जीवन मरण, जश अपजश विधि। व्यापार में हम धन लगा सकते हैं, धन लगाने के बाद लाभ होगा कि हानि होगी, ये ब्रह्मा के हाथ में, हमारे आपके हाथ में नहीं है। किसान खेत में अन्न का बीज डाल सकता है, खेती होगी कि नहीं होगी विधाता के हाथ में है। कौन जन्म लेगा कौन मरेगा ये विधाता के हाथ में है। कब यश मिलेगा कब अपयश मिलेगा ये विधाता के हाथ में है। भरत जी, आप अपने पिताजी का सोच मत करिए। आपके पिता जैसा धरती पर पिता न कभी था, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान में धरती पर है। और भरत जी, मैं कहता हूं भविष्य में आपके पिता जैसा पिता दोबारा धरती पर होने वाला नहीं है। भरत जी, जिस महाराज की प्रशंसा इंद्र करते हो, जिस महाराज की प्रशंसा ब्रह्मा शंकर अपने मुख से करते हो, राम जिनके घर में पुत्र बन करके अवतार ले लिए हो, उन दशरथ जी के भाग्य की प्रशंसा मैं क्या करूंगा है? मैं तो कहता हूं भरत जी, आपके पिताजी सब प्रकार बड़भागी थे। और आप देखिए ना, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था भरत जी, वचन से प्रेम था। यदि दशरथ जी को प्राण से प्रेम होता तो दशरथ जी प्राण बचा लेते, वचन छोड़ देते। लेकिन आपके पिताजी ने वचन को बचाया है, प्राण का त्याग कर दिया। एक वचन मानकर आपके भैया राजा बन चले गए हैं। भरत जी, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए, कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। हम तो कहते हैं भरत जी, राम जी भी सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। सुमंत जी ने भी कहा, कौशल्या जी ने भी कहा। भरत जी खड़े हुए अब और कहें, गुरुदेव, आप सब कह रहे हैं कि भैया के वियोग में पिताजी ने प्राण का त्याग कर दिया, यही ना, कि मेरे राम भैया के वियोग में पिताजी नहीं रहे। लेकिन ये सत्य नहीं है गुरुदेव। पिताजी चाहते तो सब कुछ छोड़ करके और वन में जहां राम भैया है वहां चले जाते और अपने प्राण को बचा लेते। ये बाध्यता नहीं थी कि पिताजी को अयोध्या में ही रहना था। राम जी बन गए तो पिताजी भी उनके साथ चले जाते, अब प्राण बचा लेते अपना। लेकिन पिताजी ने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों गुरुदेव? पिताजी राम भैया के वियोग में नहीं गए। पिताजी ये सोच रहे होंगे कि यदि दशरथ तुम जीवित रहे तो उस पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा तुमको, और मुझ पापी का मुख न देखना पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले पिताजी तय छाक करके चले गए यहां से। गुरुदेव, भैया वन में चले गए, पिताजी देवलोक चले गए, और आप मुझे राजा बनाकर मेरा हित देख रहे हैं। एक प्रश्न करूं मैं गुरुजी? वशिष्ठ जी बोले, पूछो। भरत जी बोले, गुरुदेव, स्त्री के शरीर पर सबसे ऊपर जो गहना पहना जाता है मांगटी का, बोलिए, और सबसे नीचे पांव में बिछिया। भरत जी बोले, कोई स्त्री मांग टीका से लेकर बिछिया तक जितने प्रकार के गहने हों सभी पहन ले, लेकिन कोई कपड़ा ना पहने गुरुजी, कैसा लगेगा?
बोले बिना कपड़ा के शरीर का आभूषण व्यर्थ है। भरत जी बोले अच्छा गुरुदेव, किसी के मन में वैराग्य नहीं है और वो ब्रह्म पर प्रवचन दे रहा है। गुरु जी बोले बिना वैराग्य के ब्रह्म पर दिया गया उपदेश व्यर्थ है। भरत जी बोले अच्छा गुरुदेव, शरीर में रोग लगा है तो रोगी शरीर को 56 प्रकार का भोग, बोले व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, प्रेम नहीं है हृदय में, हम जप तप व्रत पूजा कर रहे हैं। गुरु जी बोले बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, खूब सुंदर शरीर है परंतु उसमें प्राण नहीं है। गुरु जी बोले बिना प्राण का शरीर व्यर्थ है भरत, परंतु तुम ये पूछ क्यों रहे हो? भरत जी बोले गुरुदेव,